देखो, स्टॉक मार्केट से तो हर कोई पैसा बनाना चाहता है, लेकिन कमाते सब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट दैट ईजी, बट नॉट दैट डिफिकल्ट इवन। क्योंकि कोई भी मार्केट हो या कोई भी बिजनेस हो, सीखना बहुत ज़रूरी है उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। बट स्टॉक मार्केट की जब बात आती है तो सबको लगता है कि यार टिप दे दो, वाई टू लर्न। किसी भी स्टॉक के बारे में बता दो कौन सा अच्छा है, हम उसमें पैसा लगा देंगे, कल को प्रॉफिट हो जाएगा। सो जब बात स्टॉक मार्केट की आती है, सब हर कोई एक ईजी रास्ता ढूंढता है बजाय सीखने के। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले एक ईजीएस्ट मेथड के बारे में। स्टॉक मार्केट में अगर आपको वाकई में पैसा बनाना है, गेन करना है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनी स्टॉक, एनीथिंग इन दिस वीडियो, बट आई बी जस्ट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज ट्रेडिंग इज समवेयर रिस्कियर। रिस्क ट्रेडिंग में होता ही है, आप जो लगा रहे हो उसका आधा हो जाएगा या पूरा भी आप लॉस कर सकते हो। ठीक है, सो आई विल नॉट रिकमेंड एनी स्टॉक, आई विल नॉट रिकमेंड ट्रेडिंग, बट हाँ, मैं एक बहुत अच्छे मेथड के बारे में बताऊंगा। अगर वाकई में आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, जिसमें ना ही ज़्यादा रिस्क हो, ना ही आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़े, बिकॉज अच्छी कंपनी चूज़ करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ते हैं, बहुत सारे मेट्रिक्स देखने पड़ते हैं जिसको आप सीखना नहीं चाहते हो, आप दूर भागते हो इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो मैं इस मेथड के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल सीखना नहीं पड़ेगा, कुछ भी सीखना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म वेट करना है, आपका पैसा ग्रो भी करेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको मिलेगा, आपको डिविडेंड्स भी मिलेंगे। बट ऑफकोर्स डिविडेंड अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके ज़्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट करो। डिविडेंड इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। ठीक है, सो टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड यू हैव टू इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट। ठीक है, बट छोटा मोटा डिविडेंड मिल जाएगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है तो। ठीक है, तो सारे बेनिफिट्स है इसी एक मेथड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज शाहज़ैन शेख एंड रॉयल मल्टीवर्सल ट्रेड इन्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने बताया, आई विल नॉट रिकमेंड एनी स्टॉक, आई विल नॉट इवन रिकमेंड ट्रेडिंग। ओके, सो बेस्ड ऑन माई ओवरऑल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम इन टू द मार्केट सिंस लास्ट 5 years, सो बेस्ड ऑन माई ओवरऑल एक्सपीरियंस, वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम द मार्केट, जो भी मैंने सीखा है मार्केट से लॉस खाकर या बहुत कुछ, सो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं इस मैथड को, इस स्ट्रैटेजी को आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, सो देखो, डेफिनेटली ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, सो ट्रेडिंग में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमारा बहुत शॉर्ट विजन होता है। ठीक है, आज हमने पैसा लगाया है, हमको कल प्रॉफिट चाहिए, शाम तक प्रॉफिट चाहिए, या 2-4 दिन में, हफ्ते में हमको प्रॉफिट चाहिए, 1 महीने में समझो। ठीक है, सो बहुत शॉर्ट विजन होता है और उसमें हमारा पैसा आधा भी हो जाता है, डूब भी जाता है। ठीक है, लॉस हो जाता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, 5 साल, 10 साल, 15-20 साल के बारे में। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका पैसा ग्रो होगा, 100% ग्रो होगा। ठीक है, सो सबसे बेस्ट चीज़ है इंडेक्स। तो आपको किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी रहना तो आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस पहले करना ही होता है। बहुत सारे मेट्रिक्स देखने होते हैं कि आगे ये चलेंगी भी या नहीं चलेंगी। और दुनिया की कितनी भी बड़ी कंपनी रहने तो जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है तो हर स्टॉक नीचे गिर सकता है। कितनी भी बड़ी कंपनी रहने दो, उसका स्टॉक भी गिर सकता है एंड आपको लॉस हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बिकॉज ट्रिलियंस बिलियंस में पैसा इन्वेस्टर बाहर निकाल देते हैं तो बहुत सारे स्टॉक इमीडिएटली गिर जाते हैं, पूरा मार्केट ही गिर जाता है। ठीक है, सो बहुत सारी कंपनी हो सकता है जब आपको पैसा निकालना हो बाहर और उस टाइम आपका पोर्टफोलियो लॉस में हो। ठीक है, बट इंडेक्स में ऐसा केस नहीं है। ठीक है, सो इंडेक्स जो है वो होता है बास्केट होता है टॉप बड़ी कंपनीज का, लार्ज कैप स्टॉक्स का। तो सेंसेक्स, निफ्टी जो है, इसमें मैंने पहले भी डिफरेंस बता चुका हूँ। ठीक है, सेंसेक्स जो है बीएससी का इंडेक्स है, निफ्टी जो है एनएससी का इंडेक्स है। दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। सो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाकर वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो डायरेक्टली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, या डायरेक्ट निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट एक इंडेक्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे ही इंडेक्स में पैसा डालते हो, कितना भी छोटा अमाउंट रहने दो, कितना भी छोटा आपका अमाउंट हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, या 10 लाख हो। ठीक है, आप डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू उन सारे 30 या 50 टॉप कंपनीज में इन्वेस्टेड हो जाते हो। टॉप परफॉर्मर या लार्ज कैप कंपनीज में आप डायरेक्टली इन्वेस्टेड हो जाते हो। आपको कोई रिपोर्ट्स देखना नहीं पड़ा, कोई आपको फंडामेंटल एनालिसिस, मैट्रिक्स वगैरह नहीं, कोई हेडेक नहीं। दैट्स एन ईजीएस्ट मेथड आई कैन से। ठीक है, सो अब अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी, अगर आप पिछले 20 साल, 10 साल, 5 साल का डेटा अगर उठाकर देखोगे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट 101% हमेशा ऊपर ही जाता है, हमेशा ऊपर ही जाता है। दिस नो अदर वे। ठीक है, मार्केट कभी थोड़े टाइम के लिए मार्केट ज़रूर गिरेगा, बट लॉन्ग टर्म में
इंडेक्सेस तो हमेशा ऊपर ही जाएंगे। तो 5 साल 10 साल पहले भी अगर आप किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्टेड होते तो आज डेफिनेटली आपका पैसा ग्रो कर चुका होता। बट ठीक है, इट्स नेवर टू लेट। अभी भी आप किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और सारी टॉप कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्टेड हो सकते हो। ठीक है, अब इंडेक्स में डायरेक्ट तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए आपको परचेस करना होगा ETFs, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि डेफिनेटली सेंसेक्स का ETF हो या निफ्टी का ETF हो, वो फॉलो उसी को करता है। जैसे जैसे सेंसेक्स ऊपर जाएगा उसके ETF सारे उसके साथ ही फॉलो करते हुए ऊपर जाएंगे। इसी तरह निफ्टी के भी सारे ETFs उसी निफ्टी को फॉलो करते हुए ऊपर जाएंगे। वेरी सिंपल। सो देर आर मैनी ETFs आर लिस्टेड इन द मार्केट। ठीक है, मैं स्पेसिफिक कोई रिकमेंड तो नहीं करूंगा, बट हाँ एक सजेशन दूंगा कि आप जाकर कोई भी ETF को देखो, उसका 5 साल 10 साल का डेटा देखो, ट्रेंड देखो, बार देखो, डेफिनेटली वो ऊपर ही गया होगा। ठीक है, आप इजीली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी भी निफ्टी का या सेंसेक्स का कोई भी ETF उठाकर उसके 5 साल 10 साल का ट्रेंड देख लो, सिर्फ चार्ट देख लो, जिसमें वो डेफिनेटली ऊपर ही गया होगा। ठीक है, बिकॉज फॉलो तो वो निफ्टी और सेंसेक्स को ही करते हैं, तो वो ऊपर ही जाएगा। तो आप इजीली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नीचे आप देखोगे तो बताएगा कि उस ETF में कितनी कंपनीज लिस्टेड है। सो बस आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, 1000 रुपये से लेके जितना भी, आप ऑटोमेटिक उन सारी कंपनीज में इन्वेस्टेड हो जाते हो। ठीक है, सो दैट्स द ईजीएस्ट वे, जिसमें आपका पैसा अगर आप लगा कर छोड़ देते हो, भूल जाते हो, तो वो डेफिनेटली ग्रो भी करेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो आपको मिलेगा। डिविडेंड्स भी मिलते रहेंगे एंड आपको सीखना भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, नो हार्ड वर्क। सो दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल। ठीक है, सो इसी तरह बिजनेस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, जॉब्स, करियर से रिलेटेड और भी कई सारी बातें जानने, सीखने और समझने के लिए सब्सक्राइब टू रॉयल मल्टीवर्सल ट्रेड इन्वेस्ट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो टेक केयर।